बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक चूहा किसान के घर में बिल बनाकर रहता था। एक दिन चूहे ने देखा कि किसान और उसकी बीवी एक थैले से कुछ निकाल रहे हैं। चूहे ने सोचा कि शायद कुछ खाने का सामान है। खूब गौर से देखने पर उसने पाया कि वो एक चूहेदानी थी। खतरा भांपने पर उसने घर के पिछवाड़े में जाकर कबूतर को ये बात बताई कि घर में चूहेदानी आ गई है। कबूतर ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे इससे क्या, मुझे कौन सा इसमें फंसना है। मायूस चूहा ये बात मुर्ग को बताने गया। मुर्ग ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा कि जा भाई, ये मेरा मसला नहीं है। बिल आखिर चूहे ने जाकर बकरे को ये बात बताई, जिसे सुनकर बकरा हंसते हंसते लोटपोट होने लगा और यही कहा कि जाओ मियाँ, मेरा ये मसला नहीं है। उसी रात चूहेदानी में खटाक की आवाज़ आई, जिसमें एक जहरीला सांप फंस गया था। अंधेरे में उसकी दुम को चूहा समझकर किसान की बीवी जब उसे निकालने लगी तो सांप ने उसे डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर किसान ने हकीम को बुलवाया, जिसने उसे कबूतर का सूप पिलाने का मशवरा दिया। कबूतर अभी बर्तन में उबल ही रहा था कि ये खबर सुनकर किसान के कुछ रिश्तेदार अयादत को आ पहुंचे, जिनके खाने के इंतजाम के लिए अगले दिन मुर्ग को ज़िबा कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद किसान की बीवी मर गई, जिसके जनाजे और तज़ियत पर आने वालों की ज़ियाफ़त में बकरा काटने के अलावा कोई चारा ही न था। अगली बार अगर कोई आपको अपना मसला बताए और आपको लगे कि ये मेरा मसला नहीं है, तो इंतज़ार कीजिए और दोबारा सोचिए कि कहीं हम सब ख़तरे में तो नहीं हैं। क्योंकि अगर समाज का एक हिस्सा, एक तबका या एक शहरी भी ख़तरे में है तो यकीनन पूरा समाज ख़तरे में है। ज़ात, मज़हब और तबके के दायरे से बाहर निकलें। सिर्फ अपनी ही ज़ात तक महदूद मत रहिए और दूसरों का भी एहसास कीजिए। इसी तरह की सूरत हाल जब हमारे साथ पेश आती है तो हम अपने अपने मसाइल को लेकर बैठ जाते हैं, इज्तिमाई मसाइल को तवज्जो नहीं देते, जिसके बाद हमें मज़ीद मसाइल में उलझना पड़ता है। तो एक दूसरे का एहसास कीजिए, एक दूसरे को अपने साथ लेकर चलिए। अपने हमसायों, अपने रिश्तेदारों, कहीं भी आपको कोई मसला या किसी को मसला दरपेश आए, उसको अपना मसला समझिए, अपना मसला समझकर उसको हल करने की कोशिश कीजिए। यकीन जानिए अल्लाह भी राज़ी होंगे और हमारे मामलात में भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद आएगी। प्लीज़ आज का दिन आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, बातें शेयर करेंगे, मामलात में मदद रहेगी और आज के दिन आपकी रूहानी मामलात बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। कोई नया काम आ सकता है, पैसे आ सकते हैं। आज आप वाइट कलर का और खुशबू का इस्तेमाल कीजिएगा। टॉरस के लिए आज का दिन बहुत कमाल है। दोपहर के वक्त बड़ी ज़बरदस्त मदद, गुस्सा आ सकता है लेकिन आपके रिलेशन और फैमिली बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। आज के दिन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 11 मरतबा पढ़ लीजिएगा। जमनाई वाले अपने बड़ों के पास बैठे हैं, बुजुर्गों के पास बैठे हैं, जज्बाती नजर आते हैं, माली तौर पे कुछ तंगी का सामना करना पड़ सकता है। फजूल खर्ची मत कीजिएगा। सूरह इखलास 2 मरतबा पढ़ लीजिएगा। कैंसर वाले आज तुलबा तालबात बड़े ज़बरदस्त रहेंगे, उनके मामलात बड़े स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। रूहानी आपको मदद होगी लेकिन आज आप डबल माइंडेड नजर आते हैं। आज पानी के ऊपर 2 मरतबा आयतुल कुर्सी पानी दम करके पी लीजिएगा। लियो वाले बेहतर फैसले, बड़े फैसले कर रहे हैं लेकिन अपने आप से आज जंग कर रहे हैं, बहस व तकरार कर रहे हैं, लेकिन आपके बड़े वालिदैन या घर वाले आपको कोई ना कोई वो तोहफा दे सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं या आपकी हेल्प कर सकते हैं। आज मामलात की मदद के लिए 10 मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पानी के ऊपर दम करके पी लीजिएगा। विर्गो वाले सुबह से नेगेटिविटी का शिकार नजर आते हैं, कामों में रुकावट और टेंशन, लेकिन अचानक अल्लाह की मदद आ जाएगी और कामों में मदद आएगी। कोई मीटिंग या डीलिंग आपको मिलेगी इस दिन। आज अपने मामलात की मदद के लिए सूरह कौसर 11 मरतबा पढ़ लीजिएगा। लिब्रा आज के दिन बड़े पैगामात, थर्ड पार्टी सिचुएशन, रिलेशन में बेहतरी और घर में रहेंगे तो बड़ी सुकून और बड़ी रहमतें नज़र आएंगी। फैमिली को वक्त दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 मरतबा पढ़ लीजिएगा। स्कॉर्पियो कामों का बर्डन, बोझ और बुज़ुर्गों के पास बैठें, नेगेटिविटी दूर होगी
اور نیگیٹیوٹی کی وجہ سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 21 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پی لیجئے گا۔ سیجیٹیریس والے آج ڈر، خوف اور کنفیوژن کا شکار رہیں گے، نیگیٹیوٹی آئے گی، کچھ معاملات سے متعلقہ کنفیوژن ہے لیکن کلیئرٹی مل جائے گی، احتیاط کیجئے گا۔ آج کے دن آیت کریمہ 11 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ کیپریکون، نئی شروعات، نیا آغاز، کوئی بڑا فیصلہ اور بڑا اسٹریٹ فارورڈ اور لاجیکلی سوچیں گے، معاملات کی مدد کے لیے سورہ کوثر 11 مرتبہ۔ ایکویریس، نیگیٹیوٹی، تھکاوٹ اور ٹینشن، کوئی خبر، بڑا پیغام اور بڑا فیصلہ کرتے ہوئے، اور کافی چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں لیکن احتیاط کریے گا، گوشت کا صدقہ کر دیجیے گا۔ پائسس، ٹینشن ہوگی، کچھ آج کے دن آپ لوگوں کی دلی خواہشیں شاید پوری نہ ہوں، کام ملے گا لیکن آپ ڈرے ہوئے اور خوفزدہ نظر آتے ہیں، ٹینشنیں اور سوچیں آپ کے اپنے ہی کاموں کو خراب کریں گی۔ آج کے دن معاملات کی بہتری کے لیے سلامن قولا من رب رحیم 11 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پی لیجیے گا۔